छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 9 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जो ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सक्रिय थे। इनमें डीवीसी सदस्य बलदेव और अंजू भी शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कुल मिलाकर सभी नक्सलियों पर 45 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। नक्सलियों ने 3 AK-47, 2 SLR समेत अन्य हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। परिजनों की अपील और सुरक्षा बलों के लगातार दबाव को सरेंडर का अहम कारण माना जा रहा है। आईजी अमरेश मिश्रा के सामने जिला मुख्यालय में नक्सलियों ने समर्पण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरियाबंद को अभी नक्सल मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में एक महिला नक्सली अब भी सक्रिय है, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। यह घटना साबित करती है कि सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति असर दिखा रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। राज्य में नक्सली है, वो हमारे एंटी नक्सल सेल का जो मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क करें और उनको शासन के आत्मसमर्पण नीति का पूरा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। और जो अन्य उनके सहयोगी यहाँ पे आज प्रशिक्षण पा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं अपना, उनके साथ जुड़े। तो मेरा कोई अपना डेडलाइन नहीं है, शासन स्तर पर और प्रशासकीय स्तर पर वो बार-बार आर्टिकुलेट किया जा चुका है। मार्च 2026 हम सब उसी को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रयास। ये गरियाबंद के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिनापल्ली एरिया कमेटी और एसडीके एरिया कमेटी, जो 2 एरिया कमेटीज के लोग बचे हुए थे विभिन्न अभियानों के बाद, कुल 9 नक्सली सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। 6 महिला और 3 पुरुष, उनके साथ 3 AK-47, 2 SLR और एक 3 नौकती हथियार भी बरामद हुए हैं, वो लोग लेके आए हैं। ये विभिन्न पुलिस अभियानों में उनके द्वारा लूटे गए थे विगत 10-20 वर्षों में। इस आत्मसमर्पण के साथ गरियाबंद जिले की परिधि में, सीमा में कोई भी सक्रिय नक्सल सदस्य हमारे हिसाब से नहीं बचा है, इसलिए गरियाबंद के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वो अपर लिमिट था। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से नक्सलियों से मुक्ति मिल रही है। तो गरियाबंद के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हम लोग इस महीने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रमोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, और क्या जो इनके पास हथियार थे वो उन्होंने जमा किए हैं? प्रमोद जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो पुनर्वास नीति बनाई गई है उससे प्रभावित होकर कल 9 नक्सलियों ने जो है गरियाबंद में वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो नक्सली हैं वो लगातार मुख्य धारा से जुड़े, उसमें बड़ी सफलता मिली है। कल जिन 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें 6 महिला नक्सली शामिल है और 3 पुरुष नक्सली शामिल है। ऐसे में जिस प्रकार से सीनापाली एसडीके कमेटी के सभी सदस्य थे, तो सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने जो पुनर्वास नीति जो अपनाई है, जो लागू की है, उसकी बड़ी सफलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे गरियाबंद हो, धमतरी हो, लगातार जो है नक्सलियों मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल हमने देखा कि जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने 3 जो है AK-47 जो है, 2 SLR और कई जो है राइफल के साथ जो आत्मसमर्पण किया है। तो निश्चित तौर पर नक्सली जो है वो अब जो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले ही हो सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो जाए। बिल्कुल प्रमोद, जिस तरीके से ये तस्वीरें जब आती हैं कि नक्सली खुद से अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो एक सरकार की भी बहुत बड़ी भागीदारी हो जाती है कि सरकार का इनके अंदर एक खौफ है, क्योंकि जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे, उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है। तो क्या उसी की तस्वीरें हैं ये प्रमोद? निश्चित तौर पर देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और जो नक्सली क्षेत्र है, खासतौर पे बस्तर, उसका लगातार दौरा कर रहे हैं। और अमित शाह हो चाहे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार कह रहे हैं कि हम पहले गोली से समझाना चाह रहे हैं, अगर आप गोली की बात नहीं मानते हैं तो फिर सुरक्षा बल के जवान के जो है कंधे काफी मजबूत हैं और वो नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि आप जो है
मुख्य धारा से जुड़िए, आपके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम लोग रखे हुए हैं। अगर आप मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो सरकार आपका स्वागत करेगी। और उसी दिशा में वैसी पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ में बनाई गई है वो देश की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति है। बिल्कुल, तो चलिए प्रबोध, बिल्कुल एक बड़ी सफलता है यहाँ पर जिस तरीके से 9 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया।